बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर हिस्सा ये था कि वी स्टार्टेड द लाफ्टर ल्यूमिनरीज अवार्ड। क्या कहना चाहोगे? See, these awards have always been inspirational for me as well. It's not about कि मैंने कुछ किया या मैंने कोई पहल की, मैं वो ज़रिया बना कि मैं उन चेहरों को, उन फनकारों को जिनको देश जानना चाहता है, उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ पा रहे हैं. It's that feel which drives you forward to keep doing something at large towards mankind. Talking about luminaries, laughter luminaries is something which was always very close to my heart. My dear friend, my brother, जो बोलना का चाहूँगा उतना कम है. राजू भाई, राजू श्रीवास्तव जी, एक इच्छा थी जब से भाई ने सांसें यहाँ छोड़ी. जैसे भाई ने कहा थोड़ी देर पहले, वो आज भी हमारे बीच हैं, वो रहेंगे जब तक लाफ्टर रहेगा. राजू भाई जिंदा रहेंगे. बट उनके नाम पर कुछ एक लाफ्टर अवार्ड्स कुछ किए जाए, दैट वाज द होल थॉट बिहाइंड इट. मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं कैसे भी हिम्मत जुटा पाया. मैंने सबसे पहले भाभी को फ़ोन किया कि भाभी, इच्छा है मेरी कि भाई के नाम पे कुछ अवार्ड्स करूं मैं. धन्यवाद भाभी को जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे बिल्कुल प्रोत्साहन दिया कि भाई आप प्लीज़ करिए. अदरवाइज़ मैं क्या सोच लेता और मैं क्या कर लेता. बट यस, वतन में इतना कुछ है, इस वतन में, हिंदुस्तान में, इस देश में, हम सब अगर साथ हो जाएं, ये देश, ये हमेशा कहता हूँ, पहले जब इसको सोने की चिड़िया बुलाया जाता था, वो समय दूर नहीं कि इसे फिर सोने की चिड़िया बुलाया जाएगा. सही बात. मैम, बड़ा इमोशनल मोमेंट है आपके पास. ये जो इंस्पिरेशन अवार्ड्स जो हुए हैं, ये एम्पल मिशन के तत्वाधान में अनिल भैया ने किया है. अनिल भैया हमारी फैमिली हैं, इनके लिए क्या बोले. और भैया आपने जो ये राजू श्रीवास्तव जी के नाम पे जो अवार्ड शुरू किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू सो मच. और अनिल भैया सिर्फ ये अवार्ड ही नहीं करते हैं, अनिल भैया इतनी चीज़ें करते हैं कि अगर उसकी लिस्ट बनाई जाएगी तो बहुत लंबी लिस्ट है वो. कितनी चीज़ें तो जो वो दिखाते हैं किसी को पता चलते हैं, कितनी चीज़ें नहीं पता चलती हैं. और अभी उन्होंने रिसेंटली बिहार में कहीं एक शमशान गृह था, वहाँ का इन्होंने रेनोवेशन किया है. तो इस तरह की चीज़ों पे जहाँ पे ध्यान किसी का नहीं जाता है, वहाँ पे भैया का ध्यान जाता है. और भैया जिस तरह से कर रहे हैं, बस आपके लिए बस हम लोग बहुत प्राउड करते हैं. मैं खाली एक जरिया हूँ. मैं भैया पे बहुत प्राउड करते हैं कि भैया, और आप ऐसे ही करते रहिए, लगे रहिए, और जहाँ हमारी ज़रूरत हो आप उनको बताइए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं हमेशा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, जैसे अनिल भाई ने अवार्ड की शुरुआत की, हमेशा राजू भाई का आशीर्वाद और उनको क्योंकि उनका एक कहना था कि हंसते रहना चाहिए, हंसाते रहना चाहिए. तो जब भी कोई मौका मिले, राजू भाई का आशीर्वाद लेके वो कहीं भी वो हमारे साथ रहें, और ऐसे मौके आते रहें बार बार कि हम किसी न किसी तरह से फैमिली की तरह गेट टुगेदर करते रहें. मैंने तो सरकार से भी कहा था कि उनको भारत रत्न दिया जाए. यस, भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि उन्होंने 40 साल हर मंच पे लोगों को हंसाया, और हंसाने से बड़ा पुण्य का काम और ईश्वर का काम कोई नहीं होता. तो उनको भारत रत्न दिया जाए. मोदी सरकार से भी निवेदन है, जो भी सरकारें आएंगी सबसे निवेदन है कि उन्होंने टीवी के ज़रिए, स्टेज के ज़रिए, फिल्मों के ज़रिए, हर प्लेटफॉर्म पर जहाँ जहाँ मौका, इवन सिंगल भी कभी मिलते थे, अकेले भी मिलते थे, उनका सिर्फ मकसद होता है लोगों को हंसाना, खाना पीना, हंसना, मतलब इस तरह से लोगों को इंस्पायर करते थे. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो करना चाहिए, और उनके बायोपिक बननी चाहिए, कैसे ज़ीरो से हीरो का सफ़र तय किया जाए. और मेरे तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि हर अच्छे मौके पे वो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया. अभी भी मेरी फिल्म आ रही है कॉफ़ी विद अलोन, 22 तारीख को आ रही है. तो मैं समझता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं से मुझे आशीर्वाद मिल रहा होगा, क्योंकि वो मेरे दिल में है, हमेशा मेरे साथ है. और राजू भाई का हम शब्दों में तो, जैसे भाई ने कहा कि क्या ऋण उतारेंगे, रोटी कपड़ा मकान सब उन्हीं की वजह से. राजू भाई आपको ग्रैंड सैल्यूट है, और वैसे ही हमें प्रेरणा देते रहिए, ताकि हम हर मुकाम पर लोगों को हंसाते रहें और लोगों के दिल में अपना घर बसाते रहें. जैसा भाई ने कहा, मैं एक लिबर्टी ले रहा हूँ भाभी आपके सामने. सुनील भाई ने जिक्र किया कि राजू भाई की बायोपिक बननी चाहिए. मैं वादा करता हूँ भाभी आपका साथ चाहिए, वो बायोपिक बहुत जल्दी रिलीज़ करेंगे अपने.
और उसमें राजू भाई का रोल अगर मैं कर सका, मेरी औकात नहीं है, लेकिन चूंकि राजू भाई को मैं मतलब उनका शागिर्द रहा हूँ और उनके इर्द गिर्द रहा हूँ, तो मैं ये लालच छोड़ना नहीं चाहता, खुद से कह रहा हूँ। अगर राजू भाई का परफॉर्म करने का मौका मिलेगा मुझे, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और राजू भाई, जैसा मैंने कहा, हमारे दिल में हमेशा। अभी 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 भैया ने जो बायोपिक की बात की है, तो मैं फिर से सो मच भैया, आप इनका दिल बहुत दे बड़ा रहे है। हैं और आप जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, इनके लिए एक शेयर अर्ज किया तो मैं दोबारा से कर रहा हूँ। जिसने किसी भी मैदान में नहीं देखा मुंह हार का, जिसने किसी भी मैदान में नहीं देखा मुंह हार का, ऐसे परमानेंट विनर का नाम है डॉक्टर अनिल मुरार का। भाई ये सुनना अच्छा लगता है, लेकिन हार अनिल भी बहुत देखता है लाइफ में। लेकिन हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और यहाँ बाजीगर नहीं, अब तो अनिल मुरार का कहते हैं। जैसे राजू जी बोलते थे, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, याद करते रहिए, उनको हंस के याद करते Yes. रहिए, और आप लोग भी हंसते रहिए, मैं भी हंसती रहती हूँ। ये कहेंगे मजाक मजाक में सब लोग आ गए हैं भैया, ये भैया बैठो करी तो। मैं आप सभी मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ आप सभी को कि आप लोगों ने समय दिया, यहाँ आए और इस चीज़ को आगे लेके आप लोग लेके जाओगे। रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल। आपके माध्यम से एक और अपील करना चाहूँगा मासेस को। महाराष्ट्र में इलेक्शन है परसों, दरख्वास्त करता हूँ सबको इस माध्यम से कि कृपया करके अपना वोट ज़रूर दें। एवरी वोट मैटर्स। इसका एक उदाहरण हमने सबने कुछ ही महीनों पहले देखा, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे इसी गोरेगांव में। यहाँ पर एक वोट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिसीजन पूरा चेंज हुआ। हम सब जानते हैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आप प्लीज़, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन में एक वोट मायने रखता है, तो ये तो फिर भी एमएलए इलेक्शंस हैं। योर वोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ कास्ट योर वोट। आप अपने वोट की कीमत अब तो जान लो। छुट्टी मनाने ना जाएं सब लोग। प्लीज कास्ट योर वोट, लेकिन कास्ट के लिए वोट मत देना और कास्ट के लिए देना, भविष्य के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी अपील का समर्थन करते हिंदू हैं। मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिल के लड़ेंगे नफरत के खिलाफ लड़ाई, और नफरत को देंगे दुनिया से विदाई। ओह, दैट्स सुनील पॉल रिपोर्टिंग। Roll. Asa, congratulations. How does it feel for you to receive the Ample Mission Award of Inspiration? Of course, it is an honor for us to award it. First of all, thank you very much. This is not inspiration, but when somebody gets an award, it's not for recognitions. That awards are basically to inspire to work more and serve the nation and the country and the people. That is the inspiration that one gets from the awards. So I'm very, very thankful for the Ample Mission and Dr. Anil for initiating such kind of awards. I'm sure many more people will follow such initiative taken by him. It is not only the award, but it is the work that is matters that he is taking for the country. Because today morning, when I was talking to him, he has taken some of the initiative in terms of the environment safety. He is taking a steps towards the education. He is also taking a steps towards the good health. So I must wish him a congratulations for doing such a wonderful job. Right. Thank you so much. See like this, okay? Yeah. Okay, थोड़ा जोर से बोलना। वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको आज एम्पल मिशन अवार्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन पे नवाजा गया, कैसा लग रहा है? एंड या दैट्स व्हाट वी वांट। देखो, मुंबई का डब्बे वालों का बहुत जगह पे सत्कार हुआ, यूपी में नाम हो गया, सब जगह पे नाम हुआ, मगर जब कोई अपना लोग सत्कार करता है ना, उसका आनंद बहुत अच्छा होता है। जो आपने सत्कार किया, यानी घर के लोगों ने जो हमारा सत्कार किया, इसका आनंद मुंबई के डब्बे वालों को मिला। तो हम आपके आभारी हैं। मुंबई का डब्बे वालों ने सत्कार किया, इसके लिए मुंबई का डब्बे वाला आपका आभारी है। थैंक यू। और अनिल जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? अनिल जी के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो जिनका ये ये शो award- ये ऑर्गेनाइज करते हैं अवार्ड? अच्छा, अनिल सर। अनिल सर ने ये जो फंक्शन रखा है अवार्ड का, हम उसके आभारी इसलिए हैं कि जो समाज में लोग काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनका गौरव नहीं होता है, उनको वैसे चुन के लाते हैं और उनका गौरव करते हैं, तो ये अच्छा काम है। जिनका गौरव होता है उनको भी ये समाधान की बात कि आपने जो काम किया उसका गौरव अनिल साहब करते हैं, इसके लिए अनिल साहब को बहुत आभारी है। शुक्रिया, थैंक यू। मेरा नाम दीपमाला पांडे है
आई एम वर्किंग बैंक ऑफ इंडिया। मैं एक इंटरनेशनल एथलीट हूँ, क्रिकेटर हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे टैलेंट की कदर की एम्पल मिशन में। बहुत अच्छा, देव प्रसाद सर ने मुझे इनविटेशन दिया था, उनका सब तहे दिल से धन्यवाद। और मैंने अपने मतलब महाराष्ट्र के टीम में क्रिकेट खेलती हूँ। अभी भी मेरा इवेंट है 25 to 30 तक है, ग्वालियर में नेशनल है। इसके पहले मैं एक इंटरनेशनल खेली हूँ, इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल मिला है मुझे शॉट पुट में। तो ये 2009 से मैं खेलती आ रही हूँ अपने इंडिया के लिए, आगे भी खेलूँगी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली यहाँ आके। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you so much, Hampel Mission. My name is Shri Devi and I am a transgender activist. And मैं एज अ हेड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट के लिए। उनके हेल्थ एंड एजुकेशन, उनके जॉब, ये सारी चीज़ों के लिए काम कर रही हूँ। तो हमारी जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जिसे बहुत सालों से आउट ऑफ बॉक्स रखा गया था। लेकिन 2014 से जो हमें राइट्स मिले हैं उसके लिए अभी भी हमारे बहुत सारे स्ट्रगल चालू हैं। लेकिन ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि जब ऐसा कोई अवार्ड या प्लेटफॉर्म मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो हमारे पीठ के ऊपर अच्छी शाबाशी दे रहा है। एंड थैंक यू सो मच अनिल सर, जिन्होंने ये इतने अच्छा अवार्ड हमें दिया है। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मैं योगिता तांबे। मैं मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हूँ, लगभग 85 इंस्ट्रूमेंट्स में बजाती हूँ। और मुझे इसी के लिए इंस्पिरेशन अवार्ड से नवाजा गया। तो सबसे पहले एम्पिल मिशन को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि श्रीदेवी ने कहा कि शाबाशी मिलती है एक, और आगे जाने के लिए प्रेरणा मिलती है जब ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं। और अनिल जी जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जब हम जैसे छोटे कलाकारों को दखल देते हैं कि हाँ आप जो कर रही हैं वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो एक अलग सी एनर्जी मिल जाती है। तो वही मुझे आज यहाँ पर आके लगा है। और कुछ मांगे हैं हमारी, जैसे कि स्टिक बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वाइट कैन जो है वो यहाँ पर रेडियम होनी चाहिए, या दवाइयों की कुछ समस्याएं हैं तो वो यहाँ पर मैंने रखी हैं इस बहाने। तो ये सब बातें उन्होंने बहुत गंभीरता से ली है। ये बहुत एक बड़े इंसान की पहचान है, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसे लोगों के हाथों अगर हमारे जैसों का सम्मान होता है तो एक अलग ही लगता है। जैसे कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी, लेकिन एक भगवान के आशीर्वाद जैसे मिलते हैं वैसा ही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लॉन्ग स्विमिंग मैराथन कल ही मैंने गेटवे टू अटल से किया है। तो नेक्स्ट अभी मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, रनिंग भी करता हूँ। अभी वर्ल्ड फाइनल ओशन मैन के लिए मैं क्वालिफाई हुआ हूँ। तो 15 दिसंबर को मैं दुबई में ही खेल रहा हूँ। और बड़ा ड्रीम है कि नॉर्थ चैनल नेक्स्ट ईयर नॉर्थ चैनल कर रहा हूँ, आयरलैंड टू स्कॉटलैंड 36 किलोमीटर। तो एक रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। ये अवार्ड मुझे पैरा स्विमर, पैरा एथलीट, एंड बेसिकली ये अवार्ड मुझे दिया गया है कि मैं 2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद में खड़ा होके ये सब एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ और इंडिया के लिए खेल रहा हूँ। थैंक यू एम्पल मिशन इनवाइट मी एंड गिवन मी इज इंस्पिरेशन। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन। एम्पल, आप देख रहे हैं एम्पल मिशन अवार्ड, यहाँ पर मुझे बुलाया था और कॉमेडी के लिए। मैं चूँकि एक हास्य कलाकार के रूप में मुझे लोग जानते हैं, लाफ्टर चैलेंज और बहुत सारे टीवी शोज़ मैंने किए। अभी मैं कुछ फिल्में भी कर रहा हूँ। अभी मेरी जस्ट एक फिल्म रिलीज हुई है, लव की अरेंज मैरिज, उसको आप G5 पे भी देख रहे हैं और भी सोनी मैक्स पे भी आने लगी है। तो इसके लिए ये अवार्ड उनको दिया गया यहाँ पर। और भी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग, जो लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक को अपनी सेवाएँ देते हैं, उसमें जैसे फायर ब्रिगेड वाले हैं, आर्मी वाले हैं, बहुत से अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को यहाँ पर बुलाया और ये अवार्ड दिया। तो जब पुरस्कार मिलता है तो काम करने वालों को हौसला बढ़ता है। पुरस्कार
आपके काम को और बेहतर करते हैं और एक नई ऊर्जा लाते हैं जिससे हम अपना काम और अच्छे से कर पाते हैं। तो कह सकते हैं कि पुरस्कार जो है हमारे काम को और अच्छा करने का जरिया है। तो एम वालों को एम्पियर आप देख रहे हैं एम्पल रिकॉग्निशन अवार्ड जो है ये जिन जिन लोगों को मिला है उन सबको बहुत बहुत बधाई और मुझे यहाँ पर बुलाया उसके लिए अनिल मुरारका जी का बहुत धन्यवाद। उनकी ये संस्था जिसने हम सभी को अवार्ड दिया उनको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। Good afternoon, everyone. I am Ramesh J.S. Chandra, a submarine veteran, and from Rotary Club of Mumbai, Marine Drive, Kandivali. अवार्ड का बताइए सर। आपको अवार्ड मिला, कैसा लग रहा है? ये award हमारे पास जो ये अवार्ड आई है ये रियली एक अपने आप में एक चमत्कार है, बहुत ही अच्छा है एंड इंस्पिरेशनल एज इट इज़ इंस्पायर्ड अवार्ड। इट इज़ एन इंस्पिरेशनल टू वन एंड एवरी वन एंड पीपल लाइक मी। थैंक यू। बात तो हाउ डू यू फील यू रिसीव दिस अवार्ड एंड ऑल्सो ये होमाज टू राजू श्रीवास्तव है? Actually, Raju Srivastava was a very close friend of mine, and before he passed away, and we split with each other. We did a show together, and he had really called me and appreciated me. So we had a very close relationship, and it is really great that to receive a award in his name. So it was an honor, and also I would like to thank Ample Mission and Anil Murarka ji, Dr. Anil Murarka. He always he takes people forward and he really helps. It is not that he does it for publicity or anything. He really wants to help people. Like he promised something today. That madam had come, he said that we want some canes for blind people, and I even gave it in writing that he is going to do it. And he will do it. He will do it. So he is a man who wants to. Before the show I asked him, आप ये क्यों करते हो? बोला क्यों मतलब अभी जाना है ना, कुछ नहीं है अपने पास, क्या लेके जाएंगे? बोला हमको भी मालूम है लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो ही हैज़ गॉट दैट, इज ए philanthropist with different ideas and to do something for others. So it's a great honor to receive this award, and I bless him for that, and I congratulate all the awardees, and it has been a great pleasure to come here and watch all the awards. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। नाम बताना। मेरा नाम खुशी गनत्रा है। आपको यहाँ पे अवार्ड किस वजह से अवार्ड से सराहा गया है? बिकॉज़ मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं एक पैरा नेशनल प्लेयर हूँ, बट मैं अभी फ़िलहाल राइट नाउ लास्ट 2018 से इंक्लूसिव कम्युनिटी के लिए वर्क कर रही हूँ। मेरा खुद का एक फाउंडेशन है वॉक इन विल्स करके, क्योंकि आज भी लोग डिसेबिलिटी को सिर्फ एक टैबू मानते हैं या तो फिर सपोर्ट कर देते हैं, बट कोई भी उनको इक्वली राइट नहीं दे रहा है। तो मैं लास्ट 2018 से इक्वल राइट के लिए लड़ रही हूँ कि हमें भी सोसाइटी में एज अ टैबू या कोई हीरो बोल के 2 मिनट के लिए ना बुलाया जाए, बट हमें एग्जैक्टली एक्सेप्ट किया जाए जस्ट एज अ ह्यूमन। बिकॉज डिसेबिलिटी तो हर किसी के साथ लाइफ में होती रहती है। कभी आप लोग को भी, नॉर्मल लोगों को फ्रैक्चर आता है, कभी कुछ ना कुछ होता है, बस हमारी परमानेंट है। बट जैसे आप लोग सांस लेते हो, हम भी सांस लेते हैं, हमारा भी माइंड चलता है, सेम चीज़ है। बस सपोर्ट के बदले अब हमारा मिशन है गिव चांस टू एम्पावर एंड मेक इंक्लूसिव। बिकॉज अगर अभी इंक्लूसिव के बारे में नहीं सोचा तो जो लोग अभी 30 पे हैं ना, वो 10-15 साल के बाद अपना फ्यूचर मत सोचिए। अगर रैंप नहीं है, जो स्ट्रगल आज हम कर रहे हैं कल आप भी करोगे। एंड आपको ये एम्पल मिशन अवार्ड ऑफ इंस्पिरेशन मिला, कैसा लगा? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज ऐसे अवार्ड मिलने से हम लोग को एटलीस्ट थोड़ा बहुत सोसाइटी में एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे लोग हमें जानते हैं। अदरवाइज़ हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हमारे छोटे छोटे राइट्स के लिए भी हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी मैं मेरा खुद का इससे पहले जस्ट 19 अक्टूबर को मैंने एक इंक्लूसिव इवेंट किया था, एबिलिटी टेक एक्सपो, क्योंकि लोगों को डिसेबिलिटी की अवेयरनेस तो है, बट लोगों को आज तक ये नहीं पता है कि उनको कैसे इक्विपमेंट्स यूज़ करने चाहिए, कैसे व्हील चेयर्स यूज़ करने चाहिए। जैसे कि हर 2 अक्टूबर को अपने लायंस क्लब है, लॉटरी क्लब से, वो लोग सब उनको व्हील चेयर्स तो दे देते हैं, बट वो व्हील चेयर्स उनको इंडिपेंडेंट नहीं बनाती है, वो उल्टे का उनको डिपेंडेंट बनाती है। तो इसीलिए हमने इंडिया की और इंटरनेशनल की सबसे 12 बड़ी बड़ी कंपनियों को केजे सोमैया फिजियोथेरेपी सेंटर में बुला के बहुत बड़ा टेक एक्सपो किया था,
में मेरा एक्सपीरियंस है, उस टाइम पे हमने बहुत सारे मीडियाज़ को कॉल किया कि आप आइए, सोसाइटी को ये बताना बहुत ज़रूरी है, बट किसी भी मीडिया ने हमें सपोर्ट नहीं किया था। डोंट आई ओके फाइन, सो दैट्स द थिंग। बट हाँ, ऐसे प्लेटफॉर्म ज़रूरी है जहाँ पे हम लोग को बाहर आने का मौका मिले और लोगों को हमारे मैसेजेस के बारे में पता चले, लोग एज अ ह्यूमन हमें एक्सेप्ट करें। थैंक यू।